एपिसोड 47 की स्टार्टिंग होती है और हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे माहौल एकदम सेट होता है, पर उनके बीच में जो सेक्ट बैठे हुए होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। तभी एक गड़ा हाथी बोलता है, हम इस ब्लैक कॉन्वर्जन के टॉप सेक्टों में से एक हैं। यहाँ तक कि हमारे पास तो हैंगफेंग भी आया था अपनी ब्लैक लाइंस में हमको जोड़ने के लिए, पर हमने उसके ऑफर को उसके मुंह के सामने ही रिजेक्ट कर दिया और वो हमारे तीनों क्लैनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और फिर हमें कुछ दिनों बाद न्यूज मिलती कि हैंगफेंग मारा गया, इस वजह से हैंग सिटी के अंदर कोई भी नहीं है। पर तभी रातों रात अचानक से हैंग सिटी के अंदर जी गेट टपक पड़ता है और पूरे हैंग सिटी के ट्रेजरों को कब्जा लेता है। पर स्टार्टिंग में तो ब्लैक ऑर्निजन का कोई बंदा नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीनन अकेडमी उन लोगों के ऊपर हमला कर देगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जीनन अकेडमी कोई भी रिएक्शन नहीं देती उस जी गेट के ऊपर, क्योंकि जीनन अकेडमी को लगता होगा कि अब कोई भी खतरा नहीं है ब्लैक ऑर्निजन से। और इसी बात का हम तीनों को फायदा उठाना चाहिए और हमें जी गेट के ऊपर हमला कर फैंग सिटी को अपने अंडर ले लेना चाहिए। पर उसकी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, इस वजह से काफी तेज गुस्सा आता है और वहाँ पे जो लड़कियां नाच रही होती है उनको भगा देता है वहाँ से और बोलता है मैं तब से चपड़ चपड़ करे जा रहा हूँ, तुम लोगों को कोई फर्क भी पड़ता है इस बात से कि नहीं पड़ता है? अगर तुम दोनों को फर्क नहीं पड़ता तो मैं अकेली जाके उस जी गेट की माँ की आंख कर देता हूँ। ये सब सुन के खूसट बुट्टा बोलते हैं, हाँ मैंने भी जी गेट के बारे में सुन रखा है, यहाँ तक कि उस जी गेट का जो लीडर है वो डाउ वेंग लेवल पर है। ये सुन के गेड़ा हाथी बोलता है, यही तो देखो वो जी गेट का लीडर कितना ज्यादा चतुर है, उसने देखा फैंग सिटी के ऊपर अब कोई भी नहीं है और उसने इसी बात का फायदा उठाया और उस सिटी का राजा बन गया। पर अब टाइम आ चुका है उन लोगों को उनकी औकात बताने का। ये सब सुन के सुंदरी बोलती है, तुम लोग भी अभी तक इसलिए रुके थे, तुम भी इंतजार कर रहे थे जीनन अकेडमी के रिएक्शन का, वरना तो तुम लोग जी गेट के ऊपर हमला कर देते और उस सिटी को अपने अंडर कर लेते। और अब तुम लोगों ने देखा जीनन अकेडमी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है, इस वजह से तुम लोगों को इंतजार नहीं हो रहा जी गेट से फैंग सिटी को लेने का और उसके अंदर जो ट्रेजर निकलेगी उनकी मदद से पूरे ब्लैक कॉन्वर्जन के ऊपर राज करने का। ये सब सुन के खूसट बुड्ढा बोलता है, हाँ बिल्कुल टाइम आ चुका है फैंग सिटी को लेने का। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी सारी दुई की ओपन माउंटिंग सील के फॉर्मेशन में डाल देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक फॉर्मेशन बन जाता है और उस फॉर्मेशन को बनाने में जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। तभी जियान का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो चिल्लाता है ओपन माउंटिंग सील और उससे एक पहाड़ के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये सब देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो एक अर्थ क्लास की एक दाव टेक्निक है, पर मैं अभी इसके फर्स्ट लेवल पर ऊपर, इसका जो फर्स्ट लेवल की ताकत है वो मेरी फायर स्प्लिट सुनामी जितती है। पर तभी जियान के पास एक चिड़िया आती और जियान को एक लेटर दे जाती और जियान देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर पहाड़ से चिल्लाता है काइलिन, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये देख के जियान समझ जाता है ये औरत नहीं सुधरेगी, फिर से चिल्लाता है काइलिन और फिर बार बार चिल्लाने लगता है काइलिन काइलिन हमें यहाँ से जाना है जल्दी आओ। तभी जियान के पीछे क्वीन मेडुसा आ जाती है और गुस्से से बोलती चुप हो जाओ, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती। तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है हमें यहाँ से जल्दी जाना है ब्लैक कॉर्नर रीजन। तो क्वीन मेडुसा बोलती है मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ्री में फाइट करने वाली नहीं हूँ। तो ये सुन के जियान बोलता है तो ठीक है, हमारे बीच में जो डील हुई है सोल रिकवरी पिल की वो भी खत्म होती है और वहाँ से ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकल जाता है। और ये सब देखिए क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्से आती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर गीली के सामने वो तीनों सेक्ट खड़ी हुई होती है और गीली उन लोगों से बोल रहा होता है आप तीनों पावरफुल सेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारा सेक्ट तो काफी ज्यादा कमजोर है, हम लोग आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं और अगर आप लोग हमारे जी गेट को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हो तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे सेक्ट के जो लीडर वो यहाँ पर नहीं है, पर वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएंगे, तब आप लोग उनसे बात कर लेना। और फिर वो जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा करने के लिए तैयार है। ये सब सुन के जो गैड़ा हाथी वो गुस्से आ जाता है और बोलता है तुम लोगों ने क्या हम लोगों को पागल समझ रखा है। और फिर टकला भी अपनी दुई को बाहर निकाल लेता और बोलता है अगर तुम लोगों ने सिटी को खाली नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, इसलिए अपना तामझाम उठाओ और यहाँ से निकल लो। और वो तीनों अपनी दुई को निकाल लेते तो गीली भी अपनी दुई को बाहर निकाल लेता है। पर तभी जियान की आवाज आती और बोलता है किसकी इतनी ज्यादा औकात हो गई जो हमें फैंग सिटी से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। और आजकल जियान क्वीन मेडुसा के साथ रह रहा है, इस वजह से जियान के अंदर भी क्वीन मेडुसा का स्वैग आने लगा होता है, इस वजह से जियान भी एकदम स्वैग वाली एंट्री मारता है वहाँ पर। और वहीं पे जियान को देख के उन तीनों के होश उड़ जाते। तभी बुड्ढा बोलता है दोस्त हमारा और ये जी गेट का मैटर है, इस वजह से आप बीच में मत घुसो। ये सुन के गैड़ा हाथी भी जोश में आ जाता है और बोलता है लड़के हमारे मैटरों के बीच में मत घुस, नहीं तो ब्लैक कॉर्नर के अंदर तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जियान बोलता मैं हूँ जियान और इस सेक्ट का लीडर, तो ये मैटर हम लोगों का ही हुआ ना। ये सुन के सुंदरी के होश उड़ जाती और वो सोचने लगती जियान क्या तुम वही जियान हो जिसने फेंगला और हैंगफेंग को मारा। अब लड़की ने बोला इस वजह से जियान पहले अपने कपड़ों को सही करता और बोलता अरे हाँ यार मैंने ही उनको मारा है, पर उनको मारना बहुत ही ज्यादा आसान था और हाँ अब शायद तुम तीनों की बारी है। और ये सब बातें सुन के वो तीनों डरे तो होते, पर तभी गैड़ा हाथी आगे आता और बोलता है हम यहाँ पर अपना हक लेने के लिए आए, क्योंकि फेंग सिटी के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स है और उनमें से हमारा भी कुछ हक बनता है, पर जी गेट ने पूरी सिटी को कब्जा लिया और वो हमको कुछ भी नहीं दे रही है। तो जियान बोलता है ये फैंग सिटी अब मेरी, इस वजह से अब यहाँ से तुम सभी को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए यहाँ से फूट लो और अगर तुम तीनों को लड़ने का मन है तो तुम लड़ भी सकते हो। अब ये सब सुन के वो तीनों अपनी दुई को बाहर निकाल लेते जियान से फाइट करने के लिए। और ये सब देख के जियान समझ जाते ये लातों की भूते बातों से नहीं मानने वाले हैं। और फिर जियान एक स्माइल देता, तभी वहाँ पे आ जाती वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और जब वो क्वीन मेडुसा को देखते तो उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है, यहाँ तक कि गीली भी टेंशन में आ जाता। तो जियान बोलता है टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही होती
है, जिस वजह से उन लोगों की डर के मारे पैंट गीली हो रही होती है। और सोने पे स्वागत तो तब हो जाता है जब क्वीन मेडुसा उन लोगों की तरफ देखती है, जिसकी वजह से उनकी जो गीली हुई थी ना वो पीली भी हो जाती है। और खूसड़ बुड्ढा जियान से डरते हुए बोलता है भैया कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज भैया। गेड़ा हाथी की भी तरफ से माफी और सुंदरी की तरफ से भी माफी, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमें जाने दो। यहाँ तक कि फैंग सिटी को भी मारो गोली, आप तो पूरा ब्लैक कॉन रीजन को रख लो, बस हम लोगों को जाने दो यहाँ से। और वहीं पे हमारी क्वीन मेडुसा जाके चेयर के ऊपर बैठ जाती है और वहीं पे वो तीनों जियान से माफी मांगने में लगी होते, तभी जियान उन तीनों को माफ कर देता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुंदरी बोलती जियान सर आप तो बहुत ही ज्यादा महान हो, और जियान की ढरक को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है। और वहाँ से वो तीनों पतली गली से निकलने की कोशिश करने लगती हैं। और उनको जाते देख जियान बोलता अरे कहाँ चले, रुको जरा थोड़ा। ये सुन के वो तीनों डर जाते, तभी खूसड़ बुड्ढा बोलता भैया मारोगे तो नहीं। तो जियान बड़े प्यार से बोलता अरे कैसी बात करते हो तुम, आपने यहाँ पे जो कुछ भी किया वो कौन सा जानबूझ के किया है, वो तो सब गलती से हो गया है। पर आप लोग हमारे सेक्ट के अंदर आए हो, इस वजह से अब आप लोग हमारे सेक्ट के एक पार्ट बन चुके हो, इस वजह से मैं आपको एक डील देना चाहता हूँ। तो खूसड़ बुड्ढा बोलता क्या चाहते हो आप हमसे। तो जियान बोलता एक मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन है, पर मैं अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैं उसको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, मगर फ्यूचर में मुझे आपकी जरूरत पड़ती है, तो आप तीनों को हेल्प करनी होगी मेरी उस फाइट में। तो ये सब सुन के वो परम सुंदरी बोलती है सेक्ट लीडर क्या आप मुझे बता सकते कि आपका दुश्मन कौन है। तो जियान गुस्से से बोलता मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट। और जब वो लोग भी सुनते तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनने भी उसके बारे में सुन रखा होता। तभी खूसड़ बुड्ढा बोलता है इस मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के अंदर भी एक डाउजोंग है, जिसकी वजह से वो तीनों टेंशन में आ जाते। तभी वो खूसड़ बुड्ढा क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है, जिससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जियान से बोलता है मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट ब्लैक कॉन रीजन से काफी ज्यादा दूरी पर है, मगर आपको हमारी जरूरत पड़ती अपना बदला लेने में मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट से, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट से फाइट करने में। मैं भी तुम लोगों से हेल्प जो लेने वाला हूँ वो भी फ्री में नहीं लेने वाला हूँ, मैं उसके बदले में फैंग सिटी का जो प्रॉफिट होगा वो तुम लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, और साथ ही तुम्हारे लिए एक टियर 6 की पिल भी रिफाइन करूंगा। ये सुनते गीली शॉक हो जाता, और वहीं पे वो लोग होते उनको जियान के ऊपर बिलीव नहीं होता, और जो गहरा हाथी उसे तो पता ही नहीं होता ये चीज क्या है। तो परम सुंदरी उससे बताती जो जियान बोल रहा है वो एक टियर 6 की पिल है, और उसे अगर कोई खा लेता है तो वो डाउवांग की पीक पर पहुंच जाएगा। और तभी खूसड़ बुड्ढा बोलता है कि जियान तुम पिल कहाँ से लाओगे। तो जियान बोलता है मैं बनाऊंगा यार। और जब वो ये सुनते वो शॉक हो जाते हैं, और फिर जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ हेवनली फ्लेम फैल जाती है। और जब वो हेवनली फ्लेम को देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और जियान बोलता है कि अब तो मैं बिलीव हो चुका होगा कि मैं एक टियर 6 की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, इसलिए क्या तुम लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो अब, क्योंकि अब तीनों को मिलेगी हैंगफेंग सिटी का 30% का प्रॉफिट और एक टियर 6 की पिल। और ये सब सुन के वो जियान को अपना लीडर मान लेते हैं, और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें क्वीन मेडुसा दिखाई जाती जो कि चांद को देख रही होती है अकेले बैठे हुए। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है, और वो आज के लिए क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है। पर क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है, वो जियान से बोलती मैंने मदद तुम्हारी इसलिए की क्योंकि तुम मेरे लिए एक टियर 6 की पिल बनाने वाले हो। और फिर वो दोनों चुपचाप वहीं पे बैठे रहते। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हारी और यूनसेन की जो फाइट होने वाली उसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। तो जियान बोलता ये तो चीटिंग हुई ना। तो क्वीन मेडुसा बोलती कैसे चीटिंग हुई। तो जियान बोलता जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना वो तुम तोड़ रही हो। और जब क्वीन मेडुसा ये सुनती है तो क्वीन मेडुसा को काफी तेज गुस्सा आता है, पर जियान उसे प्यार से देखता रहता है। पर थोड़ी देर बाद जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरी मदद मत करना उस फाइट में, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और जब ये बात क्वीन मेडुसा सुनती है तो क्वीन मेडुसा के जो दिल के तार होते हैं वो पूरी तरीके से हिल जाती हैं, और वो बहुत ही ज्यादा प्यार से जियान को देखने लगती है। फिर अपने दिल को संभालती और जियान से बोलती है तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्नेक सेक्ट के ऊपर एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर नाराज हो जाए। और ये बोल के जो क्वीन मेडुसा होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जियान मन मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसके पास गीली आ जाता है, पर गीली डर के मारे यहाँ देख रहा होता है कहीं क्वीन मेडुसा तो नहीं है। और फिर जियान से बोलता थर्ड भाई कौन है ये लड़की। ये सब सुन के जो जियान होता है वो शर्माने लगता है, और फिर गीली के कान में जाके बोलता है वो क्वीन मेडुसा स्नेक सेक्ट की लीडर। ये सुनती गीली के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो बोलता है भाई तुम जिससे बात करे वो क्या वो है। और वो क्वीन मेडुसा का नाम लेने वाला ही होता है, तो जियान उसे चुप करा देता है। तो गीली थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और फिर जियान के पास जाता है और बोलता है भाई क्या ये हमारी मदद करेगी यूनसेन के साथ फाइट करने में। तो जियान बोलता है अरे मना कर दिया यार। तो ये सुन के गीली बोलता है अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। तो जियान बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो गीली बोलता है ठीक है। और तभी जियान बोलता है मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे लिए कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ला दोगे। और जियान गीली को पूरी लिस्ट दे देता है क्या क्या उसे लाना है। तो गीली भी उसे ले लेता है और उसे खोल के पढ़ने लगता है कि उसे क्या क्या चाहिए। पर जब वो नाम पढ़ता तो उसके सारे दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, पर वो फिर भी पूरे जोश में बोलता है भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कहीं ना कहीं से सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा। तो जियान बोलता है हाँ मुझे पता है। और फिर जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग में से कुछ बोतलें बाहर निकालता और गीली को दे देता और बोलता है ये हैंगफेंग की है, तुम इन्हें बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे उनसे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को खरीद लेना। तो गीली उनको ले लेता और बोलता भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कहीं ना कहीं से सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा। और ऐसी बैठ के दोनों भाई चांद को देख रहे होते। तभी गीली बोलता है मुझे अपने फर्स्ट भाई की याद आ रही है। और फिर वो अपने पुराने फ्लैशबैक में चले जाते, वो कैसे पार्टी किया करते थे, कैसे उसने गीली की जान बचाई थी। और गीली से फर्स्ट भाई ने बोला था कि जाओ जाकर जियान की मदद करो किसी भी कीमत पर। और जियान भी गीली को उदास देखता
तो उसको संभालता है और बोलता है भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर गिली खड़ा हो जाता है और जियान से बोलता है भाई मैं तुम्हारी सभी चीजों का इंतजाम करता हूँ, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और गिली वहाँ से चला जाता है और जियान भी काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान का फर्स्ट भाई दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और वो भी उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो दोनों ठीक है कि नहीं है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि हैंगफेंग के ट्रेजर हॉल के अंदर आ जाता है। और जब वो हैंगफेंग के ट्रेजर्स देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे। और तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से सभी चीजों को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है यहाँ पर उसे वो सब इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे जो उसे स्पिरिचुअल रिस्टोर रिकवरी पिल को बनाने के लिए चाहिए। और जियान ये पिल आइस एम्पर के लिए बनाना चाहता था क्योंकि आइस एम्पर ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए जियान उसमें से सब चीज ले लेता जो उसे चाहिए होती है। और फिर हैंगफेंग की कढ़ाई को बाहर निकालता है और पिन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो एक एक करके सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को कढ़ाई के अंदर डालने लगता है और उनको रिफाइन कर रहा होता है अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से। पर जो पिल थी वो कोई नॉर्मल पिल नहीं होती, वो एक टियर 6 की पिल होती, इस वजह से वो आतंक रख देती है मेडिकल कढ़ाई के अंदर। तो जियान उसको अपनी फ्लेम की मदद से उस लिक्विड को एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर एक पर्पल कलर की पिल फॉर्म हो जाती है वहाँ पर। और यहाँ पे जियान हैंगफेंग की मेडिकल कढ़ाई को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये कढ़ाई काफी ज्यादा रेयर थी। इस मैजिकल कढ़ाई ने टियर 6 की पिल में से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि यहाँ पे एक टियर 6 की पिन को रिफाइन किया गया है। और फिर जियान मेडिकल कढ़ाई में से पिल को बाहर निकाल लेता है जो कि यहाँ वहाँ भगने में लगी होती, पर जियान उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। और वहीं पे गिली भगते हुए आता है जियान के पास और जियान को बोलता है भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग फैंग सिटी के अंदर एक ऑप्शन हाउस रखते हैं जिसके अंदर अपन लोग पिन की बोली लगाएंगे और उसके बाद अपन लोग माला माल हो जाएंगे। और जियान को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और बोलता है भाई बिल्कुल लगा। पर तभी गिली बोलता है भाई बस एक प्रॉब्लम है, जो ब्लैक लायंस के लोग है ना वो पंगा दंगा कर देंगे क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि जीनन एकेडमी अब कुछ नहीं कर रही है। तो जियान गिली से बोलता है भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बस ऑप्शन की तैयारी करो, ये सब मैं देख लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।